कबीर खान को ऐसा लगता है कि वाजिद के थ्रू उसे कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिकंदर है, क्योंकि सिकंदर ऐसा नहीं चाहता कि कबीर खान आगे भी उसकी बहन को टॉर्चर करे। लेकिन असल में दोस्तों वाजिद खुद अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा होता है। वाजिद ने कबीर खान पर इस वजह से हमला किया क्योंकि सिकंदर की बहन अस्मा जिस इंसान के साथ फरार होकर शादी करना चाहती थी वो असल में वाजिद ही होता है। चूँकि कबीर खान ने अस्मा के बाप को कत्ल कर दिया था, इस वजह से अस्मा और वाजिद एक दूसरे से जुदा हो गए। बस यही वजह है जिसकी वजह से वाजिद ने कबीर खान पर हमला किया। इसके बाद कबीर खान वाजिद को पकड़ लेता है और वो अपने बड़े भाई के साथ सिकंदर के घर चला जाता है। कबीर खान का भाई वाजिद को सिकंदर के सामने लाता है। फिर कबीर खान अपनी गन निकालता है और सिकंदर को अपनी गन का निशाना बना लेता है। सिकंदर कहता है ये सब क्या है? कबीर खान कहता है सिकंदर वो बुज़दिल होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। अगर तुमने कबीर खान को कत्ल करना है तो उसका सामने आकर मुकाबला करो। सिकंदर कहता है कबीर खान तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही। फिर कबीर खान का बड़ा भाई मुबीन खान सिकंदर से कहता है सिकंदर तुमने मेरे भाई को कत्ल करने के लिए वाजिद को हॉस्पिटल में क्यों भेजा? सिकंदर कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, मैं भला क्यों भेजूंगा इस वाजिद को कत्ल करने के लिए, और वैसे भी मैं इतना कम ज़र्फ नहीं कि अपनी बहन की इज्जत बचाने वालों को कत्ल कर दूं। सिकंदर की ये दलील देने पर कबीर खान को ये यकीन हो जाता है कि उसे कत्ल करवाने वाला सिकंदर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद मुबीन खान वाजिद को गिरफ्तार करवा देता है। फिर इसके बाद कबीर खान रिया के पास जाता है और उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कमजर्फ और एहसान फरामोश निकलोगी। हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने नाम तुम्हारा लिया था और तुम इतनी कमजर्फ निकली कि तुमने मेरी अयाद तक नहीं पूछी। इसके बाद रिया खामोशी तोड़ देती है और कबीर खान से रोडली अंदाज में कहती है मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं। रिया कबीर खान से इसलिए रोडली बिहेव रखती है ताकि कबीर खान के दिल में रिया के लिए जितने भी जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, वो खत्म हो जाए। फिर जाते जाते कबीर खान रिया से ये कहता है अब तुम जिससे चाहो शादी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कबीर खान जाने ही वाला होता है। फिर रिया की दोस्त कश्यप कबीर खान को रोक लेती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह उसकी माँ रिया के घर आई और उसे बेइज्जत किया और तुम्हारी इयादत करने के लिए भी रोका। कबीर खान जब ये बातें सुनता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि भला उसकी अम्मी ऐसा क्यों कहेगी। इसके बाद रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर कबीर खान अपने घर आता है और सीधा अपनी माँ से पूछता है आप रिया के घर क्या लेने गई थी? आगे से कबीर खान की अम्मी कहती है भला मैं अपने दुश्मनों के घर क्यों जाऊंगी? कबीर खान कहता है आपने रिया को क्यों रोका मुझसे मिलने के लिए, जबकि आपको पता है मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। आगे से उसकी अम्मी कहती है हाँ मैं गई थी रिया के घर उसे रोकने, ताकि तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत का जो नशा है वो उतर जाए। मैं कैसे एक आम सी लड़की के लिए अपना बेटा खो दूं? आगे से कबीर खान कहता है अम्मी आप मेरी एक बात जान ले, रिया मेरे लिए बहुत खास है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा कोई उसे बेइज्जत करे या उसे मुझसे मिलने के लिए रोके। इसके बाद कबीर खान अपने कमरे में चला जाता है।